करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हरे कृष्ण। तो आज हम हरणम मधुरम इसके विषय में चर्चा करेंगे और स्पेसिफिकली आज शिला प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन है। क्योंकि आज शिला प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन है, तो इसलिए आज हम शिला प्रभुपाद के संबंध में हरणम मधुरम का चर्चा करेंगे। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के जीवन से भी भगवान ने कई सारी चीजें हरण की। हरण करना यानी लेके जाना, वस्त्र हरण। ये द्रौपदी वस्त्र हरण, वस्त्र निकाल रहे थे, वस्त्र लेके जा रहे थे, या भगवान ने चीर हरण लीला किया है, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। इस प्रकार से हरण शब्द हम शास्त्रों में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के भी जीवन से या श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम पढ़ सकते हैं हरणम का प्रभुपाद जी क्या क्या मतलब बताते हैं। जो हरण करते वो हरि है, ये तो हमें पहले समझना है। श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार हरि का डिफिनेशन क्या दिया है, जो लेके जाते हैं, वन हु टेक्स अवे। क्या लेके जाते हैं भगवान? वन हु टेक्स अवे ऑल द मिजरेबल कंडीशन ऑफ वंस लाइफ। जीवन में सारे दुखों को जो लेके जाते हैं वो है हरि। सारे दुखों को चुरा लेते हैं भगवान। वन हु टेक्स अवे, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने मतलब उसका बताया हरि शब्द का। और हरि से ये शब्द आया है हरणम, जो हरण कर लेते हैं। हरि जो हरण कर लेते हैं उसे कहा है हरणम कर लेते हैं, उन्हें कहा गया हरि। तो प्रभुपाद जी अलग अलग तात्पर्य में लिखते हैं। जैसे विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर को कोट करते हैं प्रभुपाद जी 8वें अध्याय के 19वें 8वें स्कंद के 19वें अध्याय के 22वें 32वें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं हरि मीन्स वन हु टेक्स अवे। If one connects with Hari, Supreme Personality of Godhead, the Lord takes away all his miseries. उसका सारे दुखों को लेके जाते हैं। And in the beginning, the Lord also superficially appears to take away all his material possession, reputation, education, beauty. As stated in Srimad Bhagavatam 10.88.8. तो प्रभुपाद जी ये श्लोक बहुत बार दोहराते थे। क्या श्लोक है? 10.88.8। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो वदनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखिता। इसलिए मैं स्पेशल कृपा करता हूँ, यस्याम अनुगृह्णामि। प्रभुपाद जी कहते हैं ये साधारण कृपा नहीं, स्पेशल कृपा है। तो क्या करते हैं भगवान जिस पे विशेष कृपा करते हैं, उसका सारा धन, उसका परिवार, उसके सगे संबंध, उसके मित्र, वो सब कुछ निकाल लेते हैं। सब कुछ उसको छोड़ के चले जाते हैं। इस वजह से उसको एक के बाद एक अलग अलग विपदाओं का सामना करना पड़ता है। ततो वधनम त्यजन्त्यस्य स्वधन दुख दुखितम, वन सफर्स वन डिस्ट्रेस आफ्टर अनदर। एक के बाद कोई तो पीड़ा आता रहता। तो प्रभुपाद जी के भी जीवन में हम देखते हैं कि भगवान ने यस्याम कैसे प्रभुपाद जी पे विशेष कृपा की। अपने विशेष भक्तों पे भी भगवान इस प्रकार की विशेष कृपा करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्योंकि भगवान के बड़े विशेष भक्त हैं, और प्रभुपाद जी के लिए कोई साधारण असाधारण कार्य भगवान ने समायोजित करके रखा था कि पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाना है। तो प्रभुपाद जी के भी जीवन से हम देखते हैं कि कैसे एक एक चीज प्रभुपाद जी के जीवन से कृष्ण ने निकाला। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी सबसे पहले तो कोलकाता में थे। कोलकाता में प्रभुपाद जी गृहस्थ बने। उनका संबंध आया श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, बहुत आकर्षित हुए। परंतु then he has to take care of his family also. So Srila Prabhupada ji, he shifted to Allahabad, and he opened a separate outlet there, and he was distributing Mr. Dr. Bose products there. और वहां पे रहते हुए प्रभुपाद जी इस प्रकार से बिजनेस कर रहे थे। 1920s की बात है। तो वहां पे इस प्रकार से जब बिजनेस चल रहा था, तो प्रभुपाद जी का संबंध इस्कॉन के भक्तों, गौड़िया मठ के भक्तों के साथ भी आया। अतुलानंद ब्रह्मचारी नाम के ब्रह्मचारी थे, तो उनको प्रभुपाद जी उनको सहायता कर रहे थे। इस प्रकार से प्रीचिंग में हेल्प करते थे, प्रीचिंग प्रोग्राम के लिए जाते थे। परंतु अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इलाहाबाद में लोगों ने उनको जो उनकी धन दिया था, उन्होंने जो उधार में कुछ चीजें दी थी, लोगों ने पैसा नहीं लौटाया। तो पैसा नहीं लौटाया तो प्रभुपाद जी को अपना बिजनेस इलाहाबाद में बंद करना पड़ा। और प्रभुपाद जी इलाहाबाद में बिजनेस बंद करके बम्बई में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया प्रभुपाद जी कि चलो यहाँ पे बिजनेस करें। और वहां पे वो स्मिथ इंस्टीट्यूट नाम का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी था, तो उसके भी सेल्स एजेंट बने प्रभुपाद जी।
परंतु शुरुआत में तो फायदा हुआ, बाद में बहुत सारा नुकसान हो गया। और उसके बीच में ही प्रभुपाद जी हालांकि मुंबई में रहते, गौड़िया मठ को बहुत सहायता की। हालांकि हम देखते कि जैसे लॉसेस हो रहे हैं, परंतु प्रभुपाद जी बम्बई में जो गौड़िया मठ के भक्त थे उनको बम्बई के बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलाते थे, और उनसे डोनेशन कलेक्ट करवाते थे, और ऑर्गेनाइज किया उनका प्रीचिंग प्रभुपाद जी ने। तो जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब मुंबई आए थे गौड़ी मठ के ओपनिंग के लिए, तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद जी को अपना लीडर बनाते, अभय को लीडर बनाते। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहे कि नहीं, हाँ, जब उचित समय आएगा तो सब कुछ करेगा, डोंट एंगेज इन राइट। इस प्रकार से जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देख रहे थे कि प्रभुपाद जी कुछ विशेष करने वाले, ये मुंबई में नहीं चला। तो प्रभुपाद जी वापस कोलकाता चले गए, और वापस एक छोटा सा फार्मा लैब खोला उन्होंने, छोटा दुकान खोला उसके साथ में, और उसके साथ अपना परिवार को मेंटेन कर पा रहे थे। प्रभुपाद जी ने घर भी लिया 7 बैनर्जी लेन पे। और इसी साथ में उन्होंने प्रभुपाद जहाँ पे रह रहे थे उसके ऊपर ही उनके जो गुरु भाई थे प्रभुपाद जी के, श्रीधर स्वामी महाराज, उन्हें गौड़िया मठ का एक ब्रांच भी खोला। और प्रभुपाद जी उनके साथ संग करने लग गए, और उनके साथ प्रीचिंग कर रहे थे इस प्रकार से। और इसी समय उन्होंने फिर भगवत गीता, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, ये भी एक किताब लिखा है, एक्चुअली बंगाली में हम देखते हैं। और पहले 1944 ने 44 में प्रभुपाद जी ने बीटीजी बैक टू गॉडेड मैगजीन चालू किया। इस प्रकार से प्रचार करेंगे, उनको तो आज्ञा मिला था कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, तो बीटीजी भी स्टार्ट किया उन्होंने। इस प्रकार से, परंतु कुछ ही समय में क्या हो गया, युद्ध चालू हो गया, महायुद्ध, और पेपर का शॉर्टेज आ गया, और प्रभुपाद जी फिर ये ऑब्स्टेकल आ गया बहुत बड़ा, और प्रभुपाद जी प्रिंट नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रकार से फिर वो कंटिन्यू कर पाए। और फिर बिजनेस भी इतना नहीं चला, तो प्रभुपाद जी को वो भी बंद करना पड़ा वहां पे अपना फर्म। तो इस दरम्यान प्रभुपाद जी बहुत कष्ट उठा रहे थे। जब भी बीटीजी पब्लिश करते थे प्रभुपाद जी तो खुद बीटीजी लिखते थे, फिर उसको प्रभुपाद के ग्रंथ, शुरुआत में प्रभुपाद जी ने सब कुछ किया है। पहले तो लिखना, फिर उसको टाइप करना, फिर इसको एडिट करना, प्रूफ रीड करना, फिर लेआउट, फिर प्रिंटिंग के लिए जाना, और प्रिंटिंग के लिए खुद पेपर लेके आएंगे प्रभुपाद जी सेपरेटली, सस्ते में मिलते इसलिए, so that he won't have to spend much cost, right? So he was doing all that for his BTC magazine, but unfortunately the Kolkata business didn't run much and then he had to close it. और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया लखनऊ में। एक फैक्ट्री खोला उन्होंने, और शुरुआत में बहुत फायदा हुआ उनको, बहुत अच्छा चल रहा था बिजनेस, परंतु थोड़े समय में चीजें गिरने लग गई, और प्रभुपाद जी को बिजनेस मेंटेन करना मुश्किल हो गया। इस प्रकार से वो भी बिजनेस बंद हो गया, हम देखते हैं। प्रभुपाद जी लखनऊ का अपना फैक्ट्री बंद कर दिया। हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहाँ कहाँ पे कितना प्रयास किया। इस प्रकार से लखनऊ का भी फैक्ट्री उन्होंने बंद कर दिया, और वापस इलाहाबाद में आ गए। वापस उन्होंने 15 साल बाद में पहले प्रयाग फैक्ट्री पर था प्रभुपाद जी, वापस अभी इलाहाबाद प्रयाग में आ रहे हैं, और उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया वहाँ पे, फार्मास्यूटिकल कंपनी छोटी सी खोली वहाँ पे। और उसके साथ में प्रभुपाद जी झांसी जाने लग गए, और वहाँ पे झांसी जाने लग गए। वहाँ पे एक छोटा सा बिल्डिंग भी उन्होंने सोचा लेने के लिए लिया, उस पर नाम भी लिखा, लीग ऑफ डिवोटीज एक्चुअली, और कुछ भक्त भी बना इस प्रकार से। और इस दरमियान जब प्रभुपाद जी प्रीचिंग कर रहे थे इलाहाबाद में, तो उनका बिजनेस, जो छोटा सा बिजनेस जो उन्होंने जो इलाहाबाद में खोला था झांसी में प्रीचिंग करते वक्त, इलाहाबाद का बिजनेस का छोटा मोटा कुछ चीज था, तो वो भी सारा चोरी हो गया, और प्रभुपाद जी को बंद करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी ने निगेटिवली नहीं लिया। कई बार इतने ऑब्स्टेकल आए, इतना बिजनेस बंद हो तो आदमी को डिप्रेस हो जाएगा, क्या फायदा, एक बिजनेस चालू क्या बंद हो रहा है, दूसरा क्या बंद हो रहा है। प्रभुपाद जी की इच्छा था कि इससे धन कमा के गुरु भाई जो प्रचार कर रहे हैं उनको सपोर्ट करे, गुरु महाराज के मिशन को सपोर्ट करे। एक के बाद तो एक बिजनेस बंद हो रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी तो भी सोचे कि ये मेरे लिए अच्छा ही था। शुरुआत में थोड़ा सा बुरा लगा, पर मैंने सोचा कि मेरा जीवन का सारा आसक्ति भगवान ले रहे हैं, जिससे मैं संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर पाऊँ। तो शुद्ध भक्त हर चीजों में, तो जैसे कल डिस्कशन कर रहे थे कि घटना तो सबके जीवन में होती है, परंतु घटना का हम उसका अर्थ कैसे लगाते हैं, ये अलग अलग अर्थ व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार लगाते हैं। तो भक्त के जीवन में से कोई विपद घटना भी होता है, तो भक्त उसे भगवान की कृपा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी वापस कोलकाता चले गए, छोटा सा बिजनेस खोला उन्होंने अपने फैमिली की नीड कंप्लीट करने के लिए। परिवार का कोई भी सपोर्ट नहीं था। प्रभुपाद जी घर पे लेक्चर देते थे,
वो लोग अलग रूम में जाके बैठ जाते थे। कोई सुनता नहीं था। और उन्होंने अभी भी चाहे कॉफी बंद नहीं किया। और एक बार तो हद कर दी उनकी पत्नी ने कि पापा जी उनका जो भागवतम था, कोई मैन्युस्क्रिप्ट था, पापा जी काम कर रहे थे, उसको बेच दिया चाय का बिस्किट लाने के लिए। पापा जी को बहुत बुरा लगा। पापा जी ने सोचा कि अभी नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो पापा जी घर छोड़ के चले गए। और तो झांसी में भी प्रॉब्लम हो गया। कि झांसी में पापा जी थे, और वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर, उसकी जो पत्नी थी, उसने क्या किया, उसको लगा कि ये पापा जी को क्यों जगह जाना चाहिए, तो उन्होंने वो जगह ले लिया। और पापा जी को जगह छोड़ना पड़ा। तो उनको कोई जगह नहीं था, उनको पता भी नहीं कहाँ पे जाए। हालांकि वो सोच रहे थे कि दुनिया भर नो लीग ऑफ डिवोटीज बना, तो सोच रहे थे इस पूरे संसार में हम प्रचार प्रसार करेंगे, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, परंतु जो सोच रहे थे उनके लिए खुद का एक घर भी नहीं है यहाँ पे। तो प्रभा जी मथुरा आए। और उनके जो गुरु भाई है केशव महाराज, उनको जो आगे जाके उनके सन्यास गुरु बनेंगे, उनको असिस्ट करना भी उन्होंने चालू किया गौड़ी पत्रिका मैगजीन में। और एक उनको प्रपोजल मिला कि द हार्मोनिस्ट नाम का एक मैगजीन था, जो एक्चुअली ओरिजिनली श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर चलाते थे। तो उनके गुरु भाई जो थे प्रभुपाद जी के, भक्ति सारंग महाराज, अभी वो चला रहे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को दिल्ली बुलाया, और प्रभुपाद जी दिल्ली गए, वहां पे रहने लग गए उनके आश्रम में। और वहां पे भी बहुत डिफिकल्टी है, ब्रह्मचारी सब नए थे, तो उनका ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुआ था। तो प्रभुपाद जी को उनसे बहुत सारी परेशानी हो रही थी। प्रभुपाद जी को कपड़े नहीं थे, फटे हुए उनका धोती कुर्ता। तो प्रभुपाद जी ने धोती कुर्ता डिमांड किया, तो भी उसमें इतना सारा टाइम लगा। और प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि इसको सर्कुलेशन बहुत बढ़ाया जाए, अलग अलग योजनाएं थी, तो उसको भी उनके गुरु भाइयों ने अप्रूवल नहीं दिया। हम्म, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी फ्रस्ट्रेट हो गए, नो, he had to leave that place. God said that my disciple is very neophyte, it's not comfortable for you, it's better for you to move. And then Prabhupada left that place also. और इतना विकट स्थिति आया प्रभुपाद जी पे दिल्ली में, यू नो, हरणम मधुरम। प्रभुपाद जी का एक एक चीज बिजनेस नो यहाँ पे बंद हो रहा है, रहने का जगह भी नहीं है दिल्ली में, रोज एक जगह पे नया नया जगह उनको ढूंढने पड़ता है, ऐसा विकट स्थिति है। एवरी डे ही हैड टू फाइंड आउट अ न्यू प्लेस। आज एक जगह, फिर अगले दिन और कहाँ पे रखेंगे, फिर ऐसा रोज का चिंता है। हम्म, और दिल्ली में इतना कड़ा ठंड रहता है, आपको पता है दिल्ली का ठंड कैसे पड़ता है, ऑलमोस्ट लाइक जीरो। तो पापा जी के पास सफिशिएंट कपड़े भी नहीं थे इतने ठंड में पापा रहने के लिए। और उसमें भी प्रभुपाद जी अपना बैक टू गॉडेड चला रहे थे। और उनको ही टू स्किप हिज मील एक्चुअली, कई बार उनको खाना नहीं, क्योंकि बैक टू गॉडेड चला है। और उसी हालत में भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कुछ कॉपी फ्री में, विदाउट एनी मनी, सेंट अब्रॉड। तो भेजने का खर्च है, छापने का खर्च है। परंतु प्रभुपाद जी का प्रचार का इतना इच्छा है कि हालांकि इतना विपट परिस्थिति में खुद जी रहे हैं, परंतु प्रचार के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी हम देखते हैं यहाँ पे फ्री में, फॉरेन में, उनको बताया गया था उनके गुरु के द्वारा कि आप पाश्चात्य जगत में इंग्लिश में प्रचार कीजिए। तो ये सेंट एक्चुअली। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कर रहे थे, तो उनको मुंबई में बुलाया। आचार्य प्रभाकर नाम का उनका एक शिष्य था, बना हुआ था झांसी से, अभी मुंबई में था। तो आइए यहाँ पे प्रचार कीजिए। और प्रभुपाद जी वहां पे गए, भारतीय विद्या भवन में, वहां पर उन्होंने प्रचार करना चालू किया। परंतु इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई कमिटेड डिवोटीज नहीं बन रहे थे। तो वापिस वृंदावन आ गए प्रभुपाद जी। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो कानपुर में प्रयास करते प्रचार करने। तो प्रभुपाद जी फिर कानपुर प्रचार करने के लिए जाने लग गए। और कानपुर में भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वापिस वृंदावन, फिर वापिस प्रभुपाद जी ने मुंबई जाना शुरुआत की। तो वहाँ पे सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के बारे में प्रभुपाद जी को पता चला। तो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी, उनके मैनेजर ने कहा कि ठीक है, आपको अमेरिका जाना है तो 50% लक्ष्मी लेके आओगे, तो आपको हम बाकी का टिकट स्पॉन्सर कर देंगे। तो उसी बीच प्रभुपाद जी ने प्रयास किया बचाओ पैसा रेज करने, बट ही कुडंट अरेंज, राइट, एंड देन ही गेव इट अप। ठीक है, नहीं कर पा रहे। इस प्रकार से हम देखते कि इतना संघर्ष हो रहा था। फिर बीच में उनके गुरु भाई ने उनको कहा कि आप संन्यास लीजिए। और केशव महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, और उन्हें श्री प्रभुपाद जी को संन्यास दिया। और उसी दरमियान उनको राधा दामोदर मंदिर में रहने का प्रपोजल मिला, तो रिपेयर वर्क वहां पे उन्होंने चालू किया। उसी दरमियान बंसी मोहन जी टेम्पल में रहते थे, और चिप्पीवाड़ा में रहते थे वो। और उनको एक लाइब्रेरी ने कहा कि आप बुक छापो, आप इस प्रकार से मैगजीन क्यों छापो, बुक का ज्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने उनको आज्ञा दी, और उन्होंने भागवतम में सोचा कि चलो भागवतम लिखेंगे हम। तो इस दरमियान प्रभुपाद जी वृंदावन से दिल्ली आते जाते रहते थे। तो उनको इस प्रकार से सिर्फ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही नहीं आए हैं लोग, तो उनको तो लोगों ने भी उन पे डाउट किया।
उनके बहुत सारे वृंदावन के लोग कहते क्या ये कि स्वामी जी कोई सन्यासी नहीं, कोई बिजनेसमैन लगता है। बार बार लोग वृंदावन छोड़ के जाते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लक्ष्मी का इतना डीलिंग क्यों है इनका। तो वो समझ नहीं पाए प्रभुपाद जी का दिव्य दृष्टि। तो पहले तो वृंदावन में कोई आता तो इसलिए आता था कोई छोड़ेंगे नहीं भाई, अभी ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना है, अभी तो संन्यास लिए थे, वृंदावन में रहेंगे ऑल हिज लाइफ, ऑलरेडी अराउंड 60। बट प्रभुपाद जी नहीं, प्रचार करना है, गुरु का इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार से देखते हैं प्रभुपाद जी वहां से बार बार दिल्ली जाते थे। प्रभुपाद जी ने सीजर मैनफ्रेड इजीजर एंड अदर प्लैनेट पब्लिश किया, और 1961 में उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि वहां पे उनको एक फंक्शन था जापान में, कांग्रेस फॉर कल्टिवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट, उनको प्रभुपाद जी को आमंत्रण मिला। तो उन्होंने कहा कि आपको लॉजिंग बोर्डिंग पूरा फ्री करेंगे, बस आपको आने का लक्ष्मी जाने का लक्ष्मी अरेंज करना है। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत बहुत प्रयास किया। उन्होंने तो एक्चुअली 20,000 शब्दों का एक मैन्युस्क्रिप्ट कच्चा किताब भी लिख दिया था कि क्या लोगों को बताएंगे भागवतम से। तो तो वो भी उनका प्रयास असफल रहा, उनको जापान जाने के लिए कोई लक्ष्मी नहीं जुटा पाए वो, तो प्रयास उनको छोड़ना पड़ा। 1962 में प्रभुपाद जी राधा दामोदर टेम्पल शिफ्ट हो गए, और वहां पे उनका कुछ भी लक्ष्य नहीं था। तो कई बार उनको एक दिन खाना मिलता था, एक दिन नहीं मिलता था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम हम इतना प्रॉब्लम आए तो मटेरियल लाइफ भी छोड़ देंगे, बोले छोड़ो यार कौन करेगा, आलसी हो जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। प्रभुपाद जी एक के बाद बिजनेस के लिए, क्योंकि सोच रहे थे मेरा बिजनेस गुरु महाराज को हेल्प करने के लिए। He tried so much actually to learn. He felt I'm a grasta, I cannot give my full time. So let me do good business and with that also. इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कितने ऑब्स्टेकल है, उनको एक एक दिन छोड़ के उनको खाना पड़ रहा है। देख रहे हैं इतना ऑब्स्टेकल है, उन्होंने कौन करेगा ये सारा काम, छोड़ दो। नहीं, वो भागवतम कैसे करके भागवतम का पहला पार्ट प्रभुपाद जी ने कंप्लीट किया, सीधा 500 मील दूर प्रभुपाद जी के गोरखपुर, वहां पे उन्होंने हरिप्रसाद पोद्दार जो बड़े महान वैष्णव है, तो उनसे उनका मुलाकात हुआ। हरिप्रसाद पोद्दार जी ने उनको गीता प्रेस के फाउंडर, उन्होंने उनको 4,000 रुपए दिए। और प्रभुपाद जी ने पहला वॉल्यूम पब्लिश किया श्रीमद् भागवतम का। और वापस मुंबई आए प्रभुपाद जी, प्रचार करने का प्रयास किया, और बड़े धनिक इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिले। तो ऐसे लोगों को जब प्रभुपाद जी मिल रहे थे वापस वृंदावन दिल्ली अगेन, एक व्यक्ति ने उनको सेकंड वॉल्यूम के लिए दान की। इस प्रकार से संभव प्रभुपाद जी ने सेकंड वॉल्यूम पब्लिश किया। वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वापस उसको बांटना है, सेल करना है, दैट ही वाज हिमसेल्फ डूइंग एवरीथिंग। और तीसरा जो पार्ट है पहले स्कंद का, उसके लिए सुमति मोरार जी ने स्पॉन्सर किया, चलो मैं स्पॉन्सर करती हूँ, हम देखते हैं। तो बाद में उनको अमेरिका जब पहला कैंटो कंप्लीट हो गया तो पापा जी को लगा कि चलो अभी मेरा प्रिपरेशन तो हो गया, मैंने अच्छा किताब अभी ट्रांसलेट कर लिया है पहला स्कंद, बहुत महत्वपूर्ण। तो ही फेल्ट वेरी एम्पावर्ड, अब मुझे पाश्चात्य जगत में जाके मेरे गुरु महाराज का आज्ञा पूरा करना है। तो बहुत प्रयास किया कि चलो मुझे फ्री पैसेज टिकट मिल जाए सुमति मोरार जी से, परंतु सुमति मोरार जी अड़ी हुई थी कि भाई तुम बूढ़े हो, आप तो बूढ़े हो स्वामी जी, आप इस प्रकार से जाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपका कुछ हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। शी वाज फीलिंग एज अ डॉटर आई शुड बी not putting Swamiji in trouble, but Swamiji is transcendent. He want to follow his order of his guru. He's almost close to his 70s, but he used to hours and hours you sit outside Sumati Maharaj, and finally she relented. ठीक है भाई, स्वामी जी आपको जो करना है मीन्स आप चाहिए। तो स्वामी जी फिर हम देखते हैं कि अमेरिका जाने के लिए निकले जहाज में। उन्होंने पी फॉर्म और पासपोर्ट ये सारी चीजें जुटाई, ना तो पैसे उनके पास में 40 रुपए जो उधर कन्वर्ट भी नहीं हो पाए। ऐसे प्रभुपाद जी विदाउट पैसे लेके अमेरिका चले गए, एक बूढ़ा आदमी जिनको कोई वहां पे पहचानता नहीं है, और समुद्र में जाते जाते आप तो नहीं है कि उनको हार्ट अटैक आए, हृदयाघात हुआ, सी सिकनेस, सो मेनी डिफिकल्टीज की प्रॉपर डेंट के बेटा। तो प्रभुपाद जी वहां पे पहुंचे, और वहां पे पहुंचे तो उनको ग्रीटिंग रिसीव करने वाला भी कोई नहीं है। प्रभुपाद जी खुद ही होके पेंसिल्वेनिया में गए, बटलर पेंसिल्वेनिया, और वहां पे गोपाल अग्रवाल नाम का एक प्रभुपाद जी के मित्र का लड़का था। गोपाल वहां पे कोई जॉब कर रहा था और अमेरिकी लड़की से कोई उसने विवाह किया था, वहां पे रहने लगे उनके घर पे, रोज 1 महीना रहे। और तो वहां पे प्रभुपाद जी सुखी थोड़ी ना होने वाला था। हालांकि सब वहां के लोग पेंसिल्वेनिया में दे गॉट अट्रैक्टेड टू हिम एक्चुअली, बट ही हैड हिज मिशन, सो ही वेंट टू अगेन न्यूयॉर्क सिटी। और वहां पे राम मूर्ति मिश्रा नाम के एक योगा टीचर थे, उनके साथ प्रभुपाद जी रहने लगे। उनके
उनने उनको दिया कुछ तो जगह, और उसके बदले में उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए कुकिंग कीजिए, because his health was really bad. Prabhupada cooked so nicely that his health, many times he later also gave credit to Srila Prabhupada's cooking. उनकी वजह से मेरा हेल्थ अच्छा, परंतु वो तो मायावादी थे, प्रभुपाद जी तो भक्त है, तो ठीक से जमता नहीं था। प्रभुपाद जी ने कुछ लेक्चर दिया तो उसने बैन ही लगा दिया प्रभुपाद जी के लेक्चर देने, कभी नहीं। इस तरह से हम देखते हैं। और जो रूम दिया था उसको कोई खिड़की नहीं थी, कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। और इसी समय प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग उपलब्ध था 143 थर्ड वेस्ट पे, तो प्रभुपाद जी ने सोचा चलो एक बिल्डिंग लेंगे, यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखा, पद्मपत सिंघानिया जी को पत्र लिखा, चलो भाई ये जगह यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे, कृपया आप स्पॉन्सर कीजिए। तो पद्मपत सिंघानिया तो अड़े बात है कि भाई जब तक मैं प्रॉपर टेम्पल नहीं बनता है यहाँ पे तो उसके लिए तो बहुत खर्चा होने लगता है, इतना नहीं डोनेट कर रहा था, तब तक मैं डोनेट नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया और तो नहीं माने। तो प्रभुपाद जी इस तरह से वो छोड़ दिए, वो जगह लेने का विचार छोड़ दिए प्रभुपाद जी। हाँ, तो प्रभुपाद जी उस समय रह रहे थे, बट वहां पे चोरी हो गया। राम मूर्ति वहां पे जगह पे चोरी हो गया। तो प्रभुपाद जी को वो भी जगह स्टार्टेड फीलिंग वेरी अनसेफ। उस समय हार्वे नाम का एक हिप्पी था जो प्रभुपाद जी का प्रोग्राम रेगुलर अटेंड करते, जो बाद में हम्म, आ, वो प्रभुपाद जी को कहे कि आप ना बावरी में शिफ्ट हो जाए। बाद में हयग्रीव बने, प्रभु बने हार्वी। सो एंड देन he told no there is space you can shift to my place। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी आप, और वो भी कहे कि आप डाउनटाउन में आओगे, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं बहुत, परंतु आपकी प्रीचिंग के लिए बहुत इफेक्ट होगा। तो प्रभुपाद जी तो प्रचार से अट्रैक्ट थे, तो प्रभुपाद जी शिफ्टेड देयर। और वहाँ पे जो बावरी था बड़ा गंदा एरिया था, सब बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं आप, मंदिर, सो मेनी माइसेस वर देयर प्रेजेंट, चूहे थे बहुत सारे वहाँ पे। हम्म, वहाँ पे प्रभुपाद जी रहने लगे, और सारी हिप्पी जो ड्रग्स में है, म्यूजिक में, सेक्स, ये सारी चीजें ड्रग्स म्यूजिक सेक्स उसमें ही थे, दिन रात एलएसडी गांजा इस प्रकार से ड्रग्स लेंगे। ऐसे लोगों के साथ प्रभुपाद जी डील कर रहे थे, और वहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऑल्टरनेट डे पे प्रोग्राम चालू किया। और फिर ऑल्टरनेट डे पे प्रोग्राम चालू किया तो कुछ लोग सिंसियरली रेगुलरली आने लग गए। प्रभुपाद जी को लगा कि डेविड नाम का लड़का है, बहुत हेल्प करेगा उनको आगे जाके। तो प्रभुपाद जी ने सोचा उसको वृंदावन लेके जाएंगे, उसको ट्रेनिंग करवाएंगे। परंतु एक बार इतना नशे में इतना धुत हो गया, और प्रभुपाद जी पे अटैक किया उसने। प्रभुपाद जी felt very unsafe and left that place, and he was again homeless. So again, the certain devotees like Mukund Prabhu found out a place for Srila Prabhupada, and he assured, ठीक है 1 महीने का रेंट हम देंगे, फिर आगे का आपको देना पड़ेगा। Right? And Prabhupada ji with only 1 month's rent in hand, actually, he shifted to, we find New York, we Matchless Gift, no? The storefront was there, and 26 Second Avenue, and Prabhupada ji shifted there. So we find that so many obstacles came actually in the life of Srila Prabhupada. Business failures there, health failure we saw, heart attack, and later also Prabhupada, here there was a little buzzing sound was there. Kind of Prabhupada sometimes used to have swellings also, kidney problems, so many problems came in his life. Family non-cooperation, family didn't cooperate with Srila Prabhupada. They didn't take it seriously. The God brothers didn't cooperate. They didn't give resources. Later also they created obstacles. Later the disciples were also challenged actually. These kind of disciples, some of them to give follow regulative principle, very difficult for them. And also some of the disciples of Srila Prabhupada 70s, they started associating with Indian Prabhupada God brother, भारत की प्रभुपाद जी के God brother के साथ संग किया उन्होंने, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया। प्रभुपाद जी का सिचुएशन जो स्थान था उसको मिनिमाइज करने लग गए। प्रभुपाद जी सारे लीडर्स को मिलना चाहते थे 1970 रथ यात्रा के बाद, परंतु कहे कि हम सारे लीडर्स नहीं मिलेंगे, हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव मिले। गुरु को उल्टा कह रहे हो। So they start, they were not giving all the letters to Srila Prabhupada. They were not printing Prabhupada books in proper quality. So these are all issues Prabhupada saw from his disciples. More. और बाहर के लोग भी फंसाने का प्रयास किया। हम देखते मिस्टर नायर ने प्रभुपाद जी को फंसाने का प्रयास किया। अलग अलग जगह पे हम देखते कि और लोगों ने डाउट किया इंडिया में आए तो प्रचार के लिए, पता नहीं अमेरिकन गवर्नमेंट के खुफिया एजेंट है। इस प्रकार से लोग भी डाउट करते, गवर्नमेंट डाउट कर रहा था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, प्रीचिंग में प्रॉब्लम आए, कितने सारे हिप्पियों ने कितने सारे प्रॉब्लम करते थे। They were always, many times they would pass urine outside his home and they're lying on the door. Right? So that kind of people Prabhupada preached actually. हम लोग कितने लोग ऐसे लोग को लेंगे भी ऐसे प्रोग्राम में, हम सोचेंगे ये तो जगह नहीं प्रीचिंग करना है। हम देखते कि प्रभुपाद जी के जीवन से सारा चीज लिया कृष्ण ने, कई सारा चीज लिया, उनको और बेहतर चीज देने के लिए प्रभुपाद जी को आगे बढ़ा रहे थे कृष्ण। और हमारे लिए प्रभुपाद जी देखते आप
बाद में प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर सेवा किया है, कितने सारे किताब अनुवादित किए हैं और इतने सारे शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दिया है, इतने सारे मंदिर बनाए, 108 मंदिर बनाए। तो प्रभुपाद जी के जीवन से हम पता कर सकते कि विशेष भक्त इन पे ऐसा विशेष कृपा होता है, कितने सारे ऑब्स्टेकल आते हैं पर तो भी भगवान के चरण कमल को भी छोड़ते हैं, ऐसा लिखा है। तो प्रभुपाद जी से हमें आशीर्वाद देना चाहिए कि कितना भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए, हम तो अपने जीवन में हम कभी भी will never give up Krishna consciousness. You may face all kind of difficulties, but you'll never give up devotional service. This is a lesson we can learn from Srila Prabhupada. Yes, any question? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Mother जी। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक जनरली क्या होता है, जो लोग नए नए आते हैं ना हरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो जब देखते हैं कि हरणम, तो वो गलत मीनिंग निकालते हैं इसका कि कृष्ण सब हमसे हर लेगा, कृष्ण हमारे पास जो भी है वो सब हमसे छीन लेंगे, तो हमको कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनना है, हम तो ये पहले जैसे थे ना डेमीगॉड्स को पूजने वाले, हम अच्छे हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है, ये समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि हरणम मतलब सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। We are talking about, although you will get all the opulences in the material world, still you will have that त्याग from inside. So Lord will not take all ananya chintan, तो Lord says, so he will always take care of you. माता And जी material शुरुआत में things, बताया कि yeah, ये कृपा बहुत सब भक्तों पर नहीं होता है, बहुत ही गिने चुने जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त जो टॉलरेट कर पाएंगे इतना सारा, ऐसे भक्तों पे ये सारा yeah, कृपा, जो स्पेशल कृपा जो बताया गया। वह तो कृष्ण तो शुरुआत में सक्सेस देते, प्रगति लगता है उसको कि मेरे को मैं सक्सेसफुल हूँ, लोगों के सब्जेक्ट छूट, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं हमारे मार्क्स बढ़ गए अभी यहाँ पे आके, हमको जॉब लग गई। कल ही एक स्टूडेंट आए थे तो बोल रहे थे कि मैं मंदिर में आई और शाम को मेरे को इतना टाइम से टेंशन चल रहा था, 2 महीने से कंफर्म नहीं करी थी कंपनी, तुरंत मेल आ गया तो और थोड़ा फिक्स हो गया वो डिवोटी की, चलो भगवान की वजह से मेरा जॉब फिक्स हो गया। तो नए लोगों के लिए तो भगवान हम देखते कैसे देते हैं भगवान कई बार, उनकी बहुत ही इच्छा हाँ, पूर्ण। पर लोग हाँ, जैसे बृहद भागवतम में भी ऐसे बताते थे गुरु महाराज कि ही विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, बिल्कुल भिखारी बना देते हैं। तो उससे जो भक्त है ना, जो अभी जैसे 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 वो आगे बढ़ते हैं, वो डरने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं हो कृष्णा उनसे सब कुछ छीन ले। Yeah, so we have वो to be careful. समझ नहीं आता ना, लेवल सबका अलग अलग रहता है गुरु प्रभु जी। सो दे कांट अंडरस्टैंड कि उसमें क्या आनंद है। इवन मैं कई बार नहीं समझ पाती हूँ, तो डर जाती हूँ कि उसका आनंद अभी प्राप्त नहीं हुआ है ना, वो आनंद तो समझ नहीं आता है। Thank you, Mataji. No, because today is Srila Prabhupada Vyas Puja actually, so we took this only from one angle. We discussed थोड़ा सा और angles कि बहुत सुंदर व्याख्या हो सकता है। तो next week we'll discuss. But today I wanted to highlight, जब अंधकार होता है तो हीरा वहां पे चमक के उठता है। सोना को तपाते तो सोना का लालिमा, सोने का जो गोल्डन, the gold become very bright, effulgent when it's heated. Similarly, when the saints actually their character becomes illuminated when the difficulties are there in the life, how they deal. It becomes an example. अभी भी हम प्रभुपाद जी को कैसे बाद वाले मंदिर के लिए नहीं ग्लोरीफाई करते, प्रभुपाद जी को वो ट्रिप के लिए ग्लोरीफाई करते, जलदूता मंदिर के लिए, अब बाकी मंदिर के लिए ग्लोरीफाई करते बाद में, बट सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई करते कि कैसे उनको हार्ट अटैक्स आए थे और कैसे he took out solution, means how he was still determined and didn't give up his efforts. तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स में प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन और सामने आता है एक्चुअली कि प्रभुपाद जी को कितने चांसेस छोड़ दो ना, कौन करना चाहेगा इतना सब मगजमारी, कौन करेगा, खुद से जियो, अभी वृंदावन स्थान मिला है। नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा, he took out personally all difficulties actually for sake of preaching. So yeah, specifically today we had this for glorifying Srila Prabhupada actually, that despite all these problems, Prabhupada was still fully engaged in Krishna's service. We saw every place Prabhupada contributed actually. Despite all these problems are there, he was always serving devotees. That's what is more. So we should also adopt similarly. Hare Krishna. So we'll chant 3 times now. Now this Vyas Puja will start. You can also use the Vyas Puja at your place. Right, nice options, right? हरे कृष्णा कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण 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 Hare हरे Hare. हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। राम।